अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। इस टॉपिक में हम बेंजीन को प्रिपेयर करने के जनरल और लेबॉरेटरी मेथड डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि बेंजीन को जनरली प्रिपेयर करने के कौन कौन से मेथड हैं। तो 3 मेथड है। नंबर 1 डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, नंबर 2 फ्रॉम एसीटाइलिन, नंबर 3 फ्रॉम अल्केन्स। अब इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि इनसे हम किस तरह कौन से कैटलिस्ट और कितने टेम्परेचर की मौजूदगी में बेंजीन तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता है। ये 6 कार्बन होते हैं और इन्होंने एक साइकिल बनाया होता है। इस कंपाउंड का नाम क्या है? साइक्लोहेक्सेन। प्लैटिनम कैटलिस्ट की मौजूदगी में 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब इसे हीट किया जाता है तो इसके हर कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है। अब इस कार्बन से और इस कार्बन से इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, एक इसमें से रिमूव होगा और एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। इन दोनों कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा। इसी तरह इस कार्बन और इस कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, इससे भी और इससे भी, तो एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का रिमूव होगा और इन दोनों कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा। इसी तरह इस कार्बन और इस कार्बन में से इसका भी हाइड्रोजन रिमूव होगा और इस कार्बन का भी हाइड्रोजन रिमूव होगा। यूँ इन दोनों कार्बन एटम के दरमियान क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। एक डबल बॉन्ड इन दो कार्बन के दरमियान में बनेगा, एक इन दो कार्बन के दरमियान और तीसरा इन दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है जिसमें 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड मौजूद हैं, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं बेंजीन। और इसमें से कितने मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन रिमूव हुए हैं? एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये, प्लस हम क्या लिखेंगे? 3H2। सेकंड हमारे पास मेथड है फ्रॉम एसीटाइलिन। एसीटाइलिन इथाइन का सेकंड नाम है एसीटाइलिन और इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। ये एसीटाइलिन का स्ट्रक्चर है। जब इसके 3 मॉलिक्यूल को ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया जाता है। यहाँ पे 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया जाता है तो ये पॉलीमराइज हो जाते हैं। जो एसीटाइलिन है ये पॉलीमराइज होकर यूँ बेंजीन बना देगी। ठीक है, पॉलीमराइज कैसे होते हैं चले आपको साइड पे बना के दिखा देती हूँ कि ये यूँ होता है। एक एसीटाइलिन यूँ लिखा जाता है, ठीक है, और दूसरा एसीटाइलिन यूँ लिखा जाएगा और जो तीसरा एसीटाइलिन है वो यूँ लिखा जाएगा। 3 एसीटाइलिन मॉलिक्यूल में यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ डबल बॉन्ड रह जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है और उन दो कार्बन एटम के दरमियान सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरह ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। यूँ एसीटाइलिन की पॉलीमराइजेशन से क्या बनेगी? बेंजीन। और किसकी मौजूदगी में होती है? ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम एसीटाइलिन से बेंजीन प्रिपेयर कर सकते हैं। थर्ड मेथड है हमारे पास जनरल मेथड जिससे हम बेंजीन तैयार कर सकते हैं, वो है अल्केन। अल्केन जो नॉर्मल अल्केन है, यानी साइक्लिक नहीं होती। अल्केन जो नॉर्मल हेक्सेन है, 6 कार्बन वाला हेक्सेन से बनेगा बेंजीन रिंग। और अगर हम नॉर्मल हेप्टेन यूज़ करेंगे तो तब टोल्यूइन बनेगा। देखते हैं कैसे कि 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये हमारे पास देखिए मैंने साइक्लिक नहीं बनाई, ये नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल हेक्सेन है, 6 कार्बन एटम पर मुश्तमिल है। यहाँ पे CH3 लगेगा, यहाँ H2, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ 2 हाइड्रोजन लगाएंगे। चूँकि कार्बन ने 4 बॉन्ड्स पूरे करने होते हैं तो यहाँ पे एक इसका ये बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है, तो हम इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगा देते हैं और इसके साथ 3 हाइड्रोजन। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है? नॉर्मल हेक्सेन। इसे क्या कहते हैं? नॉर्मल हेक्सेन। अब इसमें 2 काम होने हैं।
साइक्लाइजेशन भी होनी है, यानी साइकिल भी बनना है। बेंजीन इससे जब प्रिपेयर करनी है तो दो इसमें काम होने हैं, एक साइक्लाइजेशन होनी है और दूसरा एरोमेटाइजेशन होनी है, यानी एरोमेटिक करैक्टर भी आना है बेंजीन के अंदर और ये साइकिल भी बनना है। तो इसीलिए हम मिक्सचर ऑफ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, यानी एक कैटलिस्ट से नहीं होता, इसमें क्रोमियम ऑक्साइड यूज़ करते हैं, प्लस हम एल्युमिनियम ऑक्साइड यूज़ करते हैं और प्लस हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं। और 500 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, इतने टेम्परेचर पर इसे हीट करते हैं। इतने ज़्यादा टेम्परेचर पर इसे हीट करने की वजह भी यही है कि इसमें चूँकि दो काम होने हैं, एक तो साइकिल बनना है और दूसरा इसमें से हाइड्रोजन भी रिमूव होनी है और एरोमेटिक करैक्टर इसमें आना है बेंजीन के अंदर। तो यहाँ देखें, एक तो बन गया साइकिल, ये 6 कार्बन एटम है, एक ये कार्बन, ये दो जो थे कार्बन एटम, एक ये वाला ये दोनों इन्होंने आपस में ये मिल गए हैं, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा, पांचवा और छठा, 6 कार्बन एटम हो गए। अब हर कार्बन एटम से हाइड्रोजन भी निकले हैं, एक यहाँ से तो 2 निकलेंगे ना, क्योंकि बेंजीन के अंदर जब हम डबल बॉन्ड बनाएंगे यहाँ CH होता है, इसका मतलब यहाँ से CH2 गया है, यहाँ से H2 है, पूरा मॉलिक्यूल निकला है और यहाँ से भी पूरा मॉलिक्यूल निकला है, 2 ये हो गए, तीसरा ये और चौथा ये, यूँ डबल बॉन्ड इनके दरमियान बनेगा, प्लस हम क्या लिखेंगे 4H2, तो ये किसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, बेंजीन। अल्केन से हम यू बेंजीन तैयार कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम हेप्टेन लें, हेप्टेन यानी उसके अंदर 7 कार्बन एटम होंगे, तो यूँ लिखेंगे उन्हें 1 2 3 4 5 और ये 6 और ऊपर ये 7, ठीक है। फिर इनके बॉन्ड पूरे करेंगे, CH3 यहाँ पे आएगा, CH2 यहाँ पे क्या लगेगा, H2, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ 2 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ 2 हाइड्रोजन और इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगेंगे जो ऊपर सबसे ऊपर वाली कार्बन है। अब इसमें भी हम यही कंडीशन देंगे और कंडीशन कौन सी है कि जो कैटलिस्ट है वो है Cr2O3 प्लस Al2O3 प्लस SiO2, यानी इन सब का हम मिक्सचर यूज़ करते हैं। टेम्परेचर देते हैं 500 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इतनी हार्श कंडीशन हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि 2 काम होने हैं, साइक्लाइजेशन भी होनी है, साइकिल भी बनना है। साइकिल बनने के बाद एरोमेटिक करैक्टर भी इसमें आना है, यानी हाइड्रोजन भी रिमूव होनी है। तो यहाँ भी इसी तरह बेंजीन रिंग बनेगी, डबल सिंगल डबल, अच्छा सर्कल भी लगा सकते हैं बेंजीन रिंग लिखते हुए, और जो 7वीं कार्बन है वो इसके ऊपर ही रहेगी, CH3। तो जो ये कंपाउंड है इसे हम टोलिन कहते हैं, क्या कहते हैं, टोलिन, और प्लस 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इसमें रिमूव हो गए। उसके बाद है प्रिपरेशन इन लेबॉर्ट्री, यानी 2 तरह के मेथड इसमें हमने डिस्कस करने थे ना, जनरल मेथड और लेबॉर्ट्री वाले मेथड। अब हम लेबॉर्ट्री वाले मेथड देखते हैं कि लेबॉर्ट्री में हम बेंजीन को कैसे तैयार कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन है बाय हीटिंग सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड विद सोडा लाइम। बेंजोइक एसिड का सोडियम साल्ट लेना है। अब आपको पता है बेंजीन रिंग हम बनाते हैं और इसके ऊपर COO और अगर H लगा दें तो वो बेंजोइक एसिड बन जाएगा, लेकिन हमने क्या लेना है, इसका साल्ट, तो हम साल्ट के लिए सोडियम लगाएंगे। अब ये किसका फार्मूला लिखा है, सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोएट, इसे क्या कहते हैं, सोडियम बेंजोएट। इसको जब सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं, सोडा लाइम क्या होता है कि कास्टिक सोडा NaOH, और एरो के ऊपर आप लिखेंगे क्विक लाइम CaO। अब कास्टिक सोडा का सोडा और क्विक लाइम का लाइम, ये दोनों मिलकर, यानी एक हम यहाँ लिखेंगे, एक एज अ कैटलिस्ट लेंगे, तो इस कंपाउंड को क्या कहते हैं, सोडा लाइम। सोडा लाइम के साथ जब हीट करते हैं तो उससे बेंजीन हासिल होती है। कैसे, ये वाली सोडियम और ये वाली सोडियम और साथ में ये ऑक्सीजन और ये कार्बन की ऑक्सीजन दोनों, ठीक है, ये बना देंगे Na2, दो सोडियम है ना, Na2 और C और 3 सोडियम कार्बोनेट, क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। और ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकली है यहाँ लगेगी और क्या बन जाएगा, बेंजीन का स्ट्रक्चर। ये बेंजीन प्रिपेयर हो गई है। लेबॉर्ट्री में पहला मेथड इसका क्या था कि हम इसे सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड को सोडा लाइम के साथ हीट करने से बेंजीन प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है बाय डिस्टिलिंग फिनोल विद जिंक डस्ट। फिनोल का स्ट्रक्चर क्या होता है कि हम यू बेंजीन रिंग लिखते हैं
और इसके ऊपर अगर आप OH लगा देती हैं तो ये फिनोल का स्ट्रक्चर है, फिनोल। और इसका जब रिएक्शन करवाते हैं जिंक डस्ट के साथ तो इससे बेंजीन हासिल होती है। ये जो जिंक है ये ऑक्सीजन को रिमूव कर लेता है। जिंक मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो जिंक ऑक्सीजन को रिमूव कर लेता है और यूँ बेंजीन बनती है, बेंजीन। और प्लस क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड। थर्ड वन है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड विद सुपर हीटेड स्टीम और बाय बॉइलिंग विद डाइल्यूट HCl। यानी बेंजीन सल्फोनिक एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है बॉइलिंग HCl के मौजूदगी में, ठीक है। सो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का स्ट्रक्चर यूँ होता है, बेंजीन रिंग होता है और इसके ऊपर होता है SO3H। इस कंपाउंड का नाम क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाना है। वाटर के दो पार्ट होते हैं, H और OH। ये वाटर ही है, ठीक है। H2O लिख लें या आप प्लस H और OH लिख लें। इसको HCl की मौजूदगी में बॉयल करवाना है। HCl की मौजूदगी में बॉयल करने से ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पूरा, ये बन जाएगा H2SO4। क्या बन जाएगा, H2, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, H2 और ये SO4 बन जाएगा। इधर SO3 है, ये ऑक्सीजन लेगा तो क्या बन जाएगा, H2SO4 प्लस यहाँ से चूँकि SO3 रिमूव हुआ है तो यहाँ हाइड्रोजन लगेगी तो ये बेंजीन बन जाएगा। बेंजीन का स्ट्रक्चर बन गया है। तो यूँ हम लेबॉर्ट्री में इन तरीक़ों से हम बेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला तरीका कौन सा था कि हमने बेंजीन सल्फोनिक एसिड का बेंजोइक एसिड का सोडियम साल्ट लिया है, फिर फिनोल को जिंक डस्ट के साथ जो है रिएक्ट करवाया है और उसके बाद बेंजीन सल्फोनिक एसिड की हाइड्रोलिसिस करवाई है इन प्रेजेंस ऑफ बॉइलिंग डाइल्यूट HCl। लास्ट वन है हमारे पास बेंजीन को प्रिपेयर करने का मेथड, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। कौन सा है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। द वुड्स रिएक्शन फॉर द सिंथेसिस ऑफ अल्केन वाज एक्सटेंडेड बाय फिटिंग इन 1864। ये MCQs में पूछा जाता है कि वुड्स फिटिंग रिएक्शन जो है ये अल्काइल हैलाइड के लिए वैसे रिएक्शन है, लेकिन अल्केन के लिए ये किसने एक्सटेंड किया, फिटिंग ने, टू द सिंथेसाइज ऑफ अल्काइल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। दरअसल उसने क्या किया कि ब्रोमोबेंजीन ली, ब्रोमोबेंजीन, ऊपर Br लिखेंगे और इस कंपाउंड का नाम क्या है, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। और इसका रिएक्शन करवाया इथाइल ब्रोमाइड के साथ, इथाइल CH3 CH2, ये इथाइल है और ये ब्रोमाइड, ये दोनों लिए और सोडियम की मौजूदगी में, सोडियम के साथ रिएक्ट करवाया और ईथर की मौजूदगी में हुआ क्या कि ये वाला जो सोडियम है ये Br को, एक सोडियम ये Br रिमूव करवा लेगा और दूसरा सोडियम ये वाला Br रिमूव करवा लेगा, ठीक है। तो यूँ बन जाएगा 2NaBr प्लस क्या बनेगा हमारे पास, ये जो बेंजीन है ये यूँ लगेगा वैसे ही और इसके ऊपर ब्रोमीन रिमूव हुआ है, इधर से भी रिमूव हुआ है, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे CH2CH3 और क्या बना है, इथाइल बेंजीन, यानी बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनी है। तो यूँ हम बेंजीन को तैयार कर सकते हैं जनरली भी और लेबॉर्ट्री में भी, यानी जनरल मेथड से भी और लेबॉर्ट्री में भी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और मेरे लेक्चर की समझ आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।